हेलो एवरीवन, मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं, जिसके अंदर हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, चैप्टर 9। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑन प्रिज्मेटिव बेसिस, चैप्टर 8। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। मैं इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको करवाऊंगी पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर्स की वजह से डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो आपकी वैल्यू है एसेट्स की वो डिक्रीज हो जाती है, वो नॉर्मल वियर एंड टीयर्स की वजह से, ड्यू caused by the their use of the business over a period of time. It cost is divided or it expected life of the charging depreciation over the against of the profit of the business. अब इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हाट एसेट्स आर सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन? कौन से एसेट्स जो हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है? व्हाट आर द कंडीशन विच हैव टू फुलफिल टू फॉर अ क्लेम फॉर डेप्रिसिएशन? कौन सी कंडीशंस जो हैं जो फुलफिल करती हैं जो हम क्लेम करते हैं डेप्रिसिएशन उनको? ये के यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद व्हाट कंडीशंस आर फुलफिल्ड ऑन द क्लेमिंग? वही कंडीशंस पूछे गए क्लेम करते जो डेप्रिसिएशन। या फिर और में एक क्वेश्चन पूछा गया, ऑन विच अमाउंट डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड? किस अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाता है? ये एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स डज नॉट डिफाइन द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अंदर नहीं होता है। डेप्रिसिएशन, अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डेप्रिसिएशन आ गया था अकॉर्डिंग टू मी 11th क्लास के अंदर। हमने, मुझे इतना याद है कि हम हमारी क्लास में मतलब हमें हर एक बच्चे को डेप्रिसिएशन 15 चैप्टर था शायद डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स के अंदर। मतलब हर बच्चे को डेप्रिसिएशन की वैल्यू, मतलब ऐसे है ना, उसका मीनिंग इतनी अच्छे से याद था। जैसे कि हम इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे कि है ना, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब इतनी जल्दी जल्दी बोल जाते थे हम, क्योंकि हमें ना बिल्कुल रटा हुआ था वो चैप्टर। बिल्कुल हमें इतने अच्छे से याद था वो चैप्टर, उसकी जो डेफिनेशन होती थी। मतलब भाई, अब हमारी टीचर ने इस टाइप से करवाया था, तो आपकी टीचर ने भी करवाया होगा, ऐसा नहीं है। अब है डेप्रिसिएशन मीन्स डिफाइनिंग डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ क्वालिटी वैल्यू ऑफ यूटिलिटी ऑफ एसेट। मतलब डिक्लाइन होना वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब मैं रियल मीनिंग आपको बताती हूँ। जैसे कि अब आपने कोई फर्नीचर ले लिया है, जैसे हम ले लेते हैं फ्रिज ले लिया हमने, फ्रिज एक फर्नीचर में आता है। फ्रिज ले लिया हमने। अब फ्रिज क्या है, अब उसकी मतलब वो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर उसकी मतलब क्या होता है कि उसके अंदर गैस खत्म हो गई, वो चलना कम हो गया, वो जो फ्रीजिंग है वो कम करनी शुरू हो गया है। तो जब हम उसकी रिपेयर पे जो पैसे लगाते हैं, उसकी रिपेयर के अंदर जो हम पैसे लगाते हैं उसको बोलते हैं, वो पैसे लगते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर से कम हो जाते हैं। अब जितने, मान लीजिए आपका 20,000 का फ्रिज आया था, 20,000 का आपका फ्रिज आया था। अब वो 20,000 का फ्रिज आया था, तो अब ये नहीं है, अब उसके ऊपर जब मान लीजिए आपने उसके गैस खत्म हो गई और उसकी मतलब मान लीजिए फ्यूज़ उठ गया, वो बर्फ़ फ्रीजिंग करना कम कर गया है, तो जो आपने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं, वो पैसे मान लीजिए उसके ऊपर 2,000 रुपये आपने लगाए, तो वो पैसे उसकी वैल्यू से कम हो गए। अब उसकी वैल्यू घटती जाएगी। अब वो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 10,000 भी नहीं रहेगी, 10,000 भी नहीं रहेगी। तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन ड्यू टू एनी कोजेस की वजह से उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाना। इसके बाद थर्स डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू वियर एंड टीयर। अब जैसे हम ये कहते हैं, हम कोई मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं, जैसे हम मार्केट से मैंने नया मोबाइल फ़ोन लिया। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर मैंने मेरी सिम डाल दी, डालने के बाद उसकी 2 या 3 हज़ार रुपये तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 का फ़ोन लिया है और अगर आपने सिम डाल दी, यूज़ कर दी, और आपको अब वो वापस दे के आना है, तो वो उतने रेट में आपसे वो वापस नहीं लेगा, वो आपको उससे कम रेट मिलेगा। बेशक वो न्यू फ़ोन है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो डिक्रीज हो जाती है उसकी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद है डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरी डिडक्शन वेयर इट इज़ एन एसेंशियल क्लेम द डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन कंप्यूटिंग ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर से कंप्यूट किया जाता है, ये कंपलसरी है। डेप्रिसिएशन हर एक के ऊपर चार्ज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू भी तो कम होती रहती है, उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, उसकी मतलब उसको फिर से मतलब रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम हैं, हम इंसान हैं। अब हमें अगर खाना नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे? तो हमें
खाना तो देना पड़ेगा ना। अब वो मशीनरी है, उसको डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर हम पैसे लगाएंगे तो वो काम करती रहेगी। ये तो नहीं है कि हम 10 साल हमें कुछ दिया ही ना जाए और हम काम करते रहें। अब हम खाना खाएंगे तभी तो हम आगे काम करेंगे। इसके अंदर है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट के अंदर? डेप्रिसिएशन इज रेगुलेटेड बाय सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन रेगुलेट किया जाता है सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज ए डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी। फॉलोइंग कैटेगरी के रिस्पेक्ट के अंदर सबसे पहले है इसके अंदर टेंजिबल एसेट्स। द एसेट्स विच कैन बी सीन इन द टच। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नाउ हाउ लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज और अनदर बिजनेस कमर्शियल राइट्स और द सिमिलर नेचर इन द एक्वायर्ड इन द आफ्टर अप्रैल 1998। कंडीशन ऑफ क्लेमिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे आप क्लेम करते हैं डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के अंदर आता है डेप्रिसिएशन एडमिसिबल सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन। एडमिसिबल सब्जेक्ट्स हैं गिवन कंडीशन के अंदर। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट्स। एसएससी जो है वो ओनर होना चाहिए एसेट्स का, तो आप क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। इन ऑर्डर टू क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन द एसएससी हैज़ टू प्रूव दैट। एसएससी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ओनर हूँ उसका एसेट्स का। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एडमिसिबल इवन द रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेंचाइजीज ओनरशिप ऑफ एन एसेट्स। एसएससी विल बी कंसिडर्ड एज ए ओनर। एसएससी अगर ओनर है एसेट्स का तभी वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। उसके बाद एसएससी मस्ट बी, जो एसेट्स हैं वो यूज़ होनी चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। जो एसेट्स हैं, जो आप एसेट्स ले रहे हैं, वो एसेट्स आपकी बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर यूज़ होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप एसेट्स हाउस होल्ड के अंदर यूज़ करें, घर के अंदर यूज़ करें, तो उसके ऊपर आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, वो आपका घर का मैटर है। हाँ, अगर आप बिजनेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ ब्लॉक एसेट्स। जो ब्लॉक एसेट्स होती हैं, मतलब जो ब्लॉक के अंदर, मतलब जो ज़्यादा जो एसेट्स होती हैं, जैसे कि बल्क के अंदर जो इनको एसेट्स बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ब्लॉक एसेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट्स, मतलब जो ग्रुप होता है एसेट्स का फॉलोइंग विद द क्लास ऑफ एसेट्स। मतलब अगर ग्रुप है एसेट्स का, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम चार्ज कर सकते हैं। जैसे टेंजिबल एसेट्स बीइंग, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी एक्सेट्रा। मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर क्या डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भैया? बिल्डिंग को उसकी रेम्यूनरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्डिंग के अंदर आपको पेंट भी करवाना पड़ेगा, आपको 2-3 साल के अंदर पेंट करवाना पड़ता है, वो पेंट खराब हो जाता है तो वो डेप्रिसिएशन होगा, वो चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर। इसका द इंटेंजिबल एसेट्स बीइंग पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। इसके बाद यूज़ ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो आप प्रीवियस ईयर से यूज़ करते आ रहे हैं उन एसेट्स को, उसी के ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। ये नहीं कि आपने नई कोई चीज़ ली है और आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो आप यूज़ में ही नहीं आई है। अब आप कई सालों से या 2-3 सालों से आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसके बाद डिप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। डिप्रिसिएशन की प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज होती है। प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ depreciation are given in the appendix and 1 appendix IA of the income tax 1961. depreciation is allowed as such rate. depreciation in allow किया जाता है इन रेट के ऊपर। depreciation on the total written down value of the assets of the some blocks, जो कुछ ब्लॉक्स होते हैं उनकी जो टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल कॉस्ट होती है एसेट्स की होती है उसी के ऊपर चार्ज किया जाता है। मान लीजिए आपके जो आपने कोई एसेट्स लिए हैं वो 15,000 के एसेट्स हैं, तो वो जो एसेट्स हैं वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस जैसे मान लीजिए आपने भी कोई बिल्डिंग लिया है, वो बिल्डिंग लिया आपने 40 लाख रुपए की। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा, मतलब कौन सी वैल्यू पे लगेगा? अब डेप्रिसिएशन, अब जो उसकी करंट की वैल्यू है वो उसकी 30 लाख है, तो डेप्रिसिएशन आप किस पे चार्ज करोगे? 30 लाख पे थोड़ी ना करोगे, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 40 लाख पे, जितने पे आपने वो ली थी। उसके बाद है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम एन अदर पर्सन। जो आपने अमाउंट रिसीव की है गवर्नमेंट या अदर पर्सन से, इफ proportion of cost of assets acquired by the SSC has been not
meet directly or indirectly to the central government or state government or authority established under any law or any other person in the form of subsidy and grant, then the actual cost of assets of SSC shall be amount as reduced by such a subsidy or a grant. Depreciation shall be permissible in the reduction of cost, मतलब depreciation रिडक्शन ऑफ कॉस्ट पे दिया जाता है। उसके बाद मोटर कार मैन्युफैक्चर आउटसाइड इंडिया, आपने कोई भी मोटर कार है वो मैन्युफैक्चर करवाई है आउटसाइड इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। इफ एनी मोटर कार हैज़ बीन मैन्युफैक्चर आउटसाइड इंडिया एंड इट हैज़ बीन टेकन इन द Indian after 31st March 2001, it has been used to SSC for the purpose of business or profession, then the assessment year 2002 and 2003 deduction will be in the kind of car will be allowed, deductions जो है वो अलाउ की जाएंगी। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोविजन, सॉरी इससे शॉर्ट दे रहा है, इन शॉर्ट दिया हुआ है। इन शॉर्ट इट कैन बी सेट डेप्रिसिएशन शैल बी परमिसिबल आफ्टर द फुलफिलमेंट सर्टेन कंडीशन, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। एज पर एक्सप्लेनिंग 5 सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन एज अ डिडक्शन वेदर or not an SSC is claimed as a depreciation is computing his total income, thus deduction for the depreciation now become mandatory. Also non depreciation is allowed in respect of land and building, land के ऊपर भी आप depreciation चार्ज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई। डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, आज की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और एग्जामिनेशन क्वेश्चन फर्स्ट किया है। अगर आपने ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।